हेलो एवरीवन। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है कि त्यांग ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी त्यांग त्यांग आज मुल्क वापस आई है और खबर है कि ये वापसी किसी खास मकसद के लिए है। और यहाँ पर हम बहुत सारे बॉयज को देखते हैं जो हाथ में बुके लेकर खड़े थे। उनमें से एक बोलता है तुम भी प्रपोज करने आए हो, दूसरा बोलता है क्रेमल मेरी है चुराओ मत, तीसरा बोलता है ये तो देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा लायक है इस शादी के लिए। तभी हम वहाँ पर लिंग को आता देखते हैं जो कहता है ये क्या हो रहा है, चलो जाओ यहाँ से, मेरी बहन किसी से शादी नहीं करेगी। तभी वहाँ पर कार में हमारी स्टोरी की फीमेल लीड आ जाती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उसको देखकर वहाँ पर खड़े लड़के तरह तरह के ऑफर्स करने लगते हैं। कोई कहता है कि वो उसे 1 मिलियन गिफ्ट करेगा तो कोई कहता है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगा। और लिंग यहाँ सोच रहा था कि फेंग नहीं आया और उन सबसे बोलता है कि तुम सब बदमाश हो, कोई भी मेरी बहन को शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। त्यांग बोलती है मुझे फिक्र नहीं, मैं शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगी। लिंग कहता है सच, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक से एक बढ़कर ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ के लिए। नेक्स्ट सीन में हम हमारी स्टोरी के मेल लीड को देखते हैं जिसको ग्रैंडफादर बता रहे थे कि मैंने तुम्हारे लिए शादी अरेंज कर दी है। फेंग हैरान, क्या मेरा रिश्ता तय कर दिया? ग्रैंडफादर बोलते हैं हाँ बस शादी करो और बच्चे पैदा करो और उसके बाद जितने चाहे अफेयर चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फेंग बोलता है नहीं करूंगा, धमकी सिर्फ आप ही दे सकते हो, मैं भी ये कर सकता हूँ। ग्रैंडपा तो जियाओ से बोलते हैं जाओ किचन से नाइफ लेकर आओ। तो फेंग तो डर जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन मुझे किससे शादी करना पड़ेगी? ग्रैंडपा बोलते हैं लिंग की बहन त्यांग त्यांग। फेंग कहता है लेकिन वो तो मुझसे 5 साल बड़ी है। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हें बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला तो ये अच्छा मैच होगा, और वैसे भी मैंने उनको डिनर पर बुलाया है। नेक्स्ट सीन में हम इन लोगों को रेस्टोरेंट में देखते हैं और लिंग और फेंग तो एक दूसरे को देखकर हैरान थे। लिंग की मॉम बताती है कि आज से फेंग तुम्हारा फ्यूचर बेनोई है। लिंग बोलता है क्या? ग्रैंडपा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई इशू है क्या? लिंग की मॉम बोलती है बच्चे अभी बहुत छोटा है, इसके कोई कमेंट्स नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं तो फिर चीयर्स करें। तभी लिंग कहता है फेंग 1 सेकंड के लिए बाहर आओ, मुझे एक बात करनी है। वो दोनों बाहर आते हैं तो लिंग बोलता है फेंग सुन लो, तुम मेरी बहन से शादी नहीं कर सकते। फेंग कहता है क्यों? तो लिंग बोलता है क्योंकि तुम मेरी बहन के लायक नहीं हो। फेंग बोलता है क्या मैं फेंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ? मैं तो एक परफेक्ट मैच हूँ, बिल्कुल किसी फेरी टेल प्रिंस जैसा। तभी वहाँ पर त्यांग त्यांग आ जाती है और कहती है ऐसी बात नहीं है, लिंग को तो ये रिश्ता बहुत पसंद आया है। और फेंग तो वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंडपा को बहुत ही खुश देखते हैं। वो बोलते हैं क्या ब्लेसिंग मिली है, अब ये शादी फिक्स हो गई है। और फेंग से कहते हैं तुम त्यांग त्यांग को घर छोड़ दो। लिंग बोलता है ठीक है, मैं भी इनके साथ चला जाऊंगा। और उसके फादर मन में सोच रहे थे मैंने किस अहमक को जन्म दे दिया। लिंग उसे साइड पर करके बोलता है सच सच बताओ, क्या मिस्टर फेंग तुम्हें नहीं चाहता? तुमने शादी करने का फैसला क्यों लिया? त्यांग त्यांग कहती है फेंग तो बिल्कुल परफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी, सबके सपनों का प्रिंस चार्मिंग, कितनी डिमांड है उसकी डेटिंग मार्केट में, तुम्हें पता है ना। नेक्स्ट सीन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ रहे थे तो फेंग बोलता है एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैंने तुमसे शादी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए की है, मुझसे मोहब्बत की उम्मीद मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। त्यांग त्यांग कहती है मैं जानती हूँ। फेंग बोलता है तुम्हें मेरे बारे में कोई परवाह करने की जरूरत नहीं और मुझे तुम्हारे बारे में, हम अपने अपने रास्ते जाएंगे। और मन में सोचता है ये अभी गुस्सा होगी, लेकिन त्यांग त्यांग तो को नॉर्मल देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो बोलती है अरे फिक्र मत करो, मैं बिजी हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह करने का टाइम नहीं है, तुम जो चाहो वो करो। और फेंग तो चलाने लगता है मिल गया हूँ ना तुम्हें, इसलिए कोई कदर नहीं है। वो दोनों घर आते हैं तो सब लोग उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। और जियाओ कहता है हेलो मैडम, मैं फेंग फैमिली का हाउस कीपर हूँ, आप मुझे जियाओ बुला सकती हैं। और बोलता है कि आप वो पहली औरत है जिसे यंग मास्टर घर लाए हैं, मुझे बहुत वक्त हो गया, यंग मास्टर को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। और मन में सोचता है फाइनली मुझे हाउस कीपर की क्लासिक लाइंस कहने का मौका मिला। और फेंग के तो ये सुनकर मन में चल रहा था ये जियाओ क्या बकरा बना रहा है, आजकल कहाँ से ऐसे बेकार ट्रिक्स चलते हैं, शर्म नहीं आती इसे। और ग्रैंडपा कहते हैं जियाओ मैडम को बेडरूम दिखाने ले जाओ। और उनके जाने के बाद ग्रैंडपा फेंग से बोलते हैं तुम अब त्यांग त्यांग से शादी कर चुके हो, अब मुझे तुमसे कोई बड़े एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस मुझे एक छोटा सा ग्रेट ग्रैंडसन दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फेंग बोलता है आप तो मेरे ग्रैंडपा ही नहीं हो, आप मुझे वो जड़ी बूटी समझ रहे हो जो सिर्फ बच्चे दे सकता है। और गुस्से से चला जाता है। वो जैसे ही रूम में आता है तो रूम तो फुल फूलों से सजा था। और फिर हम त्यांग त्यांग को देखते हैं जो टॉवल में शॉवर लेकर आती है और फेंग तो उसे इस तरह देखकर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था।
त्यांग उसे देखकर बोलती है, क्या तुमने शावर नहीं लेना? फेंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं गंदा हूँ? त्यांग त्यांग बोलती है, नहीं, और उसके करीब आ जाती है। अगर तुमने नहाना नहीं है तो सो जाओ। और उसके पास आकर उसे किस करती है और वो अपना टॉवल भी गिरा देती है और दोनों जोर जोर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग त्यांग त्यांग की आंख खुलती है तो वो बेड से उठने वाली थी, लेकिन फेंग तो उसे उठने ही नहीं देता और बाहों में ले लेता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो सोचता है, मुझे शर्म क्यों आ रही है, वो मेरी वाइफ है, और उसके ऊपर चढ़कर ही सो जाता है। और यहाँ पर चाइल्डहुड का सीन दिखाते हैं जब फेंग उसे दरख्त से फूल तोड़कर देता है और बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो त्यांग त्यांग उससे फूल ले लेती है और बोलती है, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो तुमसे शादी करूंगी। और प्रेजेंट में फेंग को देखकर सोचती है, मैं कैसे भूल सकती हूँ वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में किया था। और मॉर्निंग में ग्रैंडपा उन दोनों को डाइनिंग टेबल पर आता देखते हैं तो सोचते हैं, इतनी जल्दी उठ गए, ये मेरा निकम्मा पोता किसी काम का नहीं है। और त्यांग त्यांग से पूछते हैं, बेटा कल रात अच्छे से नींद आई ना? त्यांग त्यांग हाँ बोलती है। तो ग्रैंडपा सोचते हैं, इसे ऐसे बोलना चाहिए था कि नहीं, बस थोड़ी सी नैप ली, और फेंग को घूरने लगते हैं। फेंग पूछता है, ग्रैंडपा क्या हुआ, सुबह सुबह मुझे घूर रहे हो? अब तो शादी भी कर ली और ब्राइडल चैम्बर में भी घुस गया, अब क्या प्रॉब्लम है? और सोचता है, बुढ़े आदमी को खुश करना कितना मुश्किल होता है ना। ग्रैंडपा बोलते हैं, बस आज से त्यांग त्यांग के असिस्टेंट बन जाओ, तुम दोनों के रिलेशन को क्यूल्टिवेट करने का अच्छा मौका है। फेंग कहता है, ग्रैंडपा मैं फेंग फैमिली का क्राउन प्रिंस हूँ और आप मुझे एक औरत का असिस्टेंट बनने को कह रहे हैं। त्यांग त्यांग बोलती है, ग्रैंडपा फेंग को जो पसंद है उसे वो करने दे, जब तक वो अच्छे से बिहेव करे और बस ओबीडियंट रहे। नेक्स्ट सीन में हम लिंग को बार में बैठा देखते हैं और वहाँ पर फेंग भी आ जाता है और लिंग की ड्रिंक पी लेता है। लिंग पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेरी सिस्टर के साथ घर पर होना चाहिए था। फेंग कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये तुम्हारा घर है। और कहता है, वैसे भी एक मैं तुम्हारा एल्डर हूँ, सो ध्यान से बात करो, और उसके सर पर हाथ रखता है। और वहाँ पर उनके फ्रेंड बोलते हैं, तुम एल्डर कैसे हो गए, तुम तो इसके छोटे हो। तो फेंग बताता है कि मैं तो इसका ब्रदर इन लॉ हूँ। तो सब लोग तो उसकी बात को मजाक में लेते हैं और लिंग से बोलते हैं, इसने तेरी बहन के बारे में ऐसा बोला और तूने अभी तक इसे पीटा क्यों नहीं? लिंग तो चुपचाप बैठा था और वो सब लोग शॉक्ड में, ये सच नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में हम फेंग को रूम में बैठा देखते हैं जो गेम खेल रहा था, और त्यांग त्यांग रूम में आती है और बोलती है, अब तक सोए नहीं, मेरा वेट कर रहे थे ना? फेंग कहता है, नहीं मैं तो गेम्स खेल रहा हूँ, तुम्हारा वेट नहीं कर रहा। त्यांग त्यांग कहती है, मैं अगली बार कोशिश करूंगी कि जल्दी वापस आ जाऊं, तुम्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़े। और शॉवर लेने चली जाती है। शॉवर लेकर वो आकर सो जाती है और फेंग उसे देखकर सोचता है, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, शायद मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, कल नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। और त्यांग त्यांग को अपनी ओर करके उसकी नेक पे किस करने लगता है। त्यांग त्यांग उसे रोकती है और बोलती है, मैं थक गई हूँ, लेकिन फेंग तो उसकी सुनता ही नहीं है और बोलता है, अब कुछ मत बोलो, कल अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, आज कंटिन्यू करते हैं, और उसे किस करने लगता है। फिर हम लिंग को देखते हैं जो त्यांग त्यांग को देखकर बोलता है, सिस्टर तुम थोड़ी थकी हुई लग रही हो। त्यांग त्यांग कहती है, हाँ कल रात अच्छे से नींद नहीं आई। लिंग कहता है, नींद नहीं आई, या कल रात फिंग ने तुमसे लड़ाई की रेस्टोरेंट वाली बात पर? त्यांग कहती है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। लिंग उसकी नेक देखने लगता है और सोचता है, कोई दाग नहीं है, मेरी बहन इतनी खूबसूरत है और फेंग ने इसे अभी तक टच भी नहीं किया। और लिंग तो जल्दी से वहां से भाग जाता है और यहाँ पर वो फेंग को मारने लगता है। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बातें करते हैं कि ये कौन है जिसने हमारे वाइन स्टार को हिट किया। फेंग बोलता है, तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है मेरी बहन के साथ? फेंग सोचता है, मैंने कुछ नहीं किया, बस वो किया जो एक कपल को करना चाहिए, लेकिन मैं सच में लास्ट नाइट स्ट्रॉन्ग था। और कहता है, मुझे पता है मैंने गलती की, लेकिन तुम मुझे मार चुके हो, अब और क्या चाहते हो? लिंग कहता है, मेरी बहन को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। फेंग बोलता है, किसने कहा कि मैं उसको छोड़ दूंगा, हम तो रोज ब्राइडल चैम्बर में जाते हैं, रात को कहीं बार। लिंग तो सबके सामने ये बात करने पर एक बार फिर से उसे मुक्का मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम फेंग को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं, मैंने सुना है आज लिंग ने कंपनी में तुम्हें मारा है, ब्लड तक निकाल दिया। त्यांग त्यांग तो उसका फेस देखने लगती है। फेंग सोचता है, ग्रैंडपा वो मुझे मारता है और आप मुझे ही सुनाते हो, अगर त्यांग त्यांग ने देख लिया तो क्या सोचेगी, मैं इतना कमजोर हूँ? फेंग तो त्यांग त्यांग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, छोड़ो, ये मेरा और लिंग का आपस का मामला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं त्यांग त्यांग फेंग को मेडिसिन लगा रही थी और पूछती है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं फूंक दूंगी तो दर्द कम हो जाएगा, और उसके करीब होने लगती है। फेंग सोचता है, क्या ये मुझे सेड्यूस कर रही है? और त्यांग त्यांग तो उसे किस करने लगती है और पूछती है, दर्द कम हुआ? फेंग कहता है, नहीं,
मतलब हाँ अब दर्द नहीं है। त्यांग बोलती है अच्छा तो अब मैं शावर ले लूं। और उसके जाने के बाद फेंग तो अपने दिल पर हाथ रख लेता है और कहता है ये इतना तेज क्यों धड़क रहा है, लगता है हार्ट अटैक आने वाला है। त्यांग शावर लेकर आती है तो फेंग से बोलती है मेरे नेल्स फिर से दर्द कर रहे हैं, जरा हिम्मत दिखाओ ना। और फेंग उसके पास आता है और बोलता है किस। त्यांग पूछती है क्या अब भी दर्द हो रहा है, अगर हो रहा है तो बता देना, मैं एक और किस दे दूंगी। फेंग कहता है अगर किसी और जगह दर्द हो तो वहाँ भी किस मिल सकती है। त्यांग बोलती है अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो लिंग को बुला लो, सब ठीक हो जाएगा। और फेंग तो उसका नाम सुनकर ही डर जाता है और बोलता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। और त्यांग के जाने के बाद फेंग मन में सोचता है लगता है इसने शादी से पहले बहुत सारे बॉयफ्रेंड बनाए थे, तभी तो इतनी एक्सपर्ट है। और फिर फेंग को कॉल आती है उसके फ्रेंड्स की, वो बोलते हैं कल डिनर का प्लान है, एक खास शख्स से मिलवाना है तुम्हें। नेक्स्ट सीन में हम उनको डिनर पार्टी में बैठा देखते हैं जहाँ पर हेलन भी आ जाती है और वो फेंग के लिए गिफ्ट भी लाई थी और वो फेंग को किस भी कर देती है। और लिंग तो ये सब देखकर जल्दी से त्यांग को बता देता है और यहाँ पर त्यांग मैसेज पढ़कर मीटिंग कैंसिल कर देती है। और दूसरी तरफ लिंग उसका वेट कर रहा होता है और सोचता है बहन तुम अभी तक क्यों नहीं आई, अगर थोड़ा और लेट हुई ना तो तुम्हारा हस्बैंड कोई और ले जाएगा। तभी वहाँ त्यांग आ जाती है। फेंग तो उसे वहाँ देखकर घबरा जाता है, बोलता है तुम। त्यांग कहती है क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ। फेंग उनका इंट्रो करवाता है, ये जहान ग्रुप की बेटी है हेलन और ये मेरी वाइफ है। हेलन बोलती है इसकी तो कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी और बीवी, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए ट्रिप पर गई थी और तुम मुझे जानबूझकर रिजेक्ट कर रहे हो। फेंग बोलता है ठीक है रोना धोना बंद करो और पीछे हट जाओ, मेरी वाइफ को बैठने दो। हेलन बोलती है मुझे पता है त्यांग तुम फेंग से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं उसे दिल से चाहती हूँ, बस तुम डाइवोर्स के लिए तैयार हो जाओ और तुम कोई भी शर्त रख सकती हो। त्यांग कहती है तुमसे किसने कहा कि मैं फेंग से प्यार नहीं करती। हेलन बोलती है तुम तो हाई स्कूल के बाद से बाहर चली गई थी, कई साल हो गए और फेंग तो यहाँ था, तो तुम दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं, ये जरूर बिजनेस मैरिज है जिसमें इमोशंस जीरो हैं। और यहाँ पर फेंग तो गुस्सा करने लगता है और बोलता है हेलन बकवास बंद करो, किसने कहा ये मुझसे प्यार नहीं करती। और बाकी सब लोग तो उनकी बातें एंजॉय कर रहे थे। हेलन कहती है तुमसे प्यार नहीं करती और ना तुम करते हो, मैं तुम्हें इस बंधन से निकालने आई हूँ। फेंग बोलता है तुम खुद को मसीहा समझ रही हो। त्यांग बस डाइवोर्स के लिए हाँ कर दो, जो मांगोगी वो मिलेगा। फेंग को तो पूरा ट्रस्ट था कि त्यांग कभी हाँ नहीं करेगी, लेकिन त्यांग कहती है 10 बिलियन क्या हुआ, नहीं मंजूर। हेलन बोलती है 10 बिलियन तो कुछ ज्यादा है। त्यांग बोलती है क्या तुम्हारे लिए 10 बिलियन ज्यादा है, क्या फेंग 10 बिलियन के लायक भी नहीं है। हेलन बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। त्यांग बोलती है ठीक है फिर जब पैसे हो जाएं तो आ जाना। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को घर में आता देखते हैं। फेंग त्यांग को पास में करके पूछता है क्या तुम सच में 10 बिलियन के लिए मुझे भेज दोगी। त्यांग कहती है परेशान मत हो, वो 10 बिलियन इकट्ठा नहीं कर सकती। फेंग बोलता है लेकिन अगर उसने कर लिया तो। त्यांग कहती है तुम्हें तो मुझसे नफरत थी ना, डाइवोर्स ही तो चाहते थे तुम, या फिर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। फेंग तो अपनी फीलिंग्स छुपाने लगता है और बोलता है हमारी तो सिर्फ एक फैमिली मैरिज है और फीलिंग्स तो कभी थी ही नहीं और ग्रैंडपा तो कभी राजी नहीं होंगे, तुम ज्यादा मत सोचो। त्यांग कहती है अगर मैं आधे पैसे दादाजी को दे दूं तो तब शायद वो हाँ बोल देंगे। फेंग की शक्ल तो देखने वाली थी। त्यांग उसके फेस को पकड़कर हंसने लगती है, बोलती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगी, फिक्र मत करो। हेलन 10 बिलियन नहीं ला सकती, चलो अब नाराजगी छोड़ो, आओ पहले शॉवर लेते हैं। और उसके चीक्स पुल करने लगती है। फेंग मन में सोचता है कुछ ज्यादा ही हो रहा है, पहले सिर्फ मजाक करती थी लेकिन अब तो हाथ भी चलाने लगी है। और नेक्स्ट सीन में हम त्यांग और फेंग को होटल में आता देखते हैं जहाँ हेलन पहले से बैठी थी। उसे त्यांग ने बुलाया था और फेंग तो हेलन को वहाँ देखकर हैरान होता है, बोलता है तुम यहाँ। त्यांग बताती है कि हेलन हमारी कंपनी की नई आर्टिस्ट है। फेंग सोचता है लड़की तो सच में मुझे बेच देगी। हेलन बोलती है देखो फेंग मैंने तुम्हारे फेवरेट खाने ऑर्डर किए हैं, लेकिन फेंग तो उसे इरिटेट हो रहा था और बोलता है मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद हेलन कहती है क्या तुमने फेंग से कुछ कहा है, उसने पहले तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। और वो बहुत रो रही थी और वहाँ से चली जाती है। फेंग वापस आता है तो त्यांग बताती है कि वो चली गई है और उसे बोलती है कि तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो, और उसे किस करने लगती है। और उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर फेंग शॉवर लेकर आता है और त्यांग उसे अपने पास बुलाती है और दोनों एक दूसरे को जोर जोर से किस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हेलन को हम ग्रैंडपा के पास बैठा देखते हैं। फेंग उसे देखकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। हेलन बोलती है तुमसे और ग्रैंडपा से मिलने आई हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं हेलन मेरी बेटी
तुम और फ्रैंक एक दूसरे के लिए नहीं बने। इस दुनिया में और भी बहुत से अच्छे लड़के हैं। हेलन बोलती है लेकिन मुझे सिर्फ फ्रैंक पसंद है। तब भी वहाँ पर त्यांग त्यांग आ जाती है और बोलती है फिर से रो रही हो क्या, तुम पानी की बनी हो, और प्यार से उसके आंसू साफ करने लगती है। हेलन सोचती है मैं इसके हस्बैंड से प्यार करती हूँ, इसको तो मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन ये, और फ्रैंक तो गुस्सा करने लगता है, बोलता है तुम मेरी वाइफ हो तो फिर तुम उसकी साइड किस तरह ले सकती हो, और गुस्से से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम त्यांग त्यांग को ब्यूटीफुल सी नाइटी में देखते हैं। फ्रैंक ड्रंक होकर घर आता है तो उसे नाइटी में देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। त्यांग त्यांग तो उसे देखकर पास आ जाती है और उसे बेड पर बिठाकर खुद उसकी गोद में बैठ जाती है और किस करने लगती है, और दोनों ही एक दूसरे में गुम एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इस स्टोरी में बस आपको रोमांस ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सीन में फ्रैंक त्यांग त्यांग के लिए रिंग लेकर आता है। फ्रैंक उसे रिंग पहनाता है तो त्यांग त्यांग उसे किस करती है और दोनों फुल रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। तभी ग्रैंड माँ घर में एंटर होते हैं, लेकिन उन दोनों को खुद में गुम देखकर बोलते हैं लगता है गलत वक्त पर घर आ गए। और जियाओ तो रिंग देखकर बोलता है अरे दीदी ये रिंग कितनी प्यारी है ना, किसने दी है? त्यांग त्यांग बताती है फ्रैंक ने दी है। जियाओ कहता है ये पहली बार है जब किसी औरत को गिफ्ट दिया है इन्होंने, और फ्रैंक मन में सोचता है इसका तो ओवर एक्टिंग लेवल बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को डिनर करता देखते हैं और दोनों साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में तो हेलेन त्यांग त्यांग ऑफिस में आ जाती है और उसने त्यांग त्यांग और फ्रैंक की डिनर पिक्चर्स देख ली थी और उसे बुरा भला कहने लगती है। तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और उसे बाहर लाकर अच्छे से उसकी बेइज्जती करता है और बोलता है मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी वाइफ और मैं अब बहुत अच्छे रिश्ते में हैं, तुम बीच में मत आना। और जो बदनाम फीमेल स्पोर्ट रोल होता है ना, उसका कोई अच्छा एंड नहीं होता। मैंने तुम्हें बोला है ना मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और अब तुम जानबूझकर मेरे करीब आना बंद करो। तभी वहाँ त्यांग त्यांग आ जाती है और बोलती है प्लीज रोना मत, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और हेलन के मन में चल रहा था कि मुझे क्या हो रहा है, मैं नरम नहीं पड़ सकती, ये मेरी दुश्मन है और मैं इसके नीचे नहीं आ सकती, और वहाँ से चली जाती है। त्यांग त्यांग बोलती है तुमने उसे ऐसा क्या कह दिया जो उसे इतना उदास कर दिया? फ्रैंक कहता है मैंने तो उसे तुमसे दूर रहने का बोला है। त्यांग त्यांग कहती है टेंशन मत लो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, और उसे एक बुक देकर बोलती है तुम अकेले वेट करके बोर ना हो जाओ, इसलिए ये पढ़ लो, ये बुक अच्छी है। और फिर हम इन दोनों को ऑफिस रूम में देखते हैं जहाँ पर फ्रैंक त्यांग त्यांग के पास जाकर बोलता है बेबी तुम्हें नहीं लगता कि लिंग को अब शादी कर लेनी चाहिए, वो मुझसे 1 साल बड़ा है। और त्यांग त्यांग के पास जाने लगता है। वो बोलती है ये मेरा ऑफिस है, लेकिन फ्रैंक तो सुनता ही नहीं है और उसे किस करने लगता है। और फिर हम त्यांग त्यांग को फ्रैंक की गोद में बैठा देखते हैं। वो दोनों ही फुल मूड में थे, लेकिन तभी ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है और वो उसे स्टडी रूम में आने का बोलते हैं और उसे देखकर कहते हैं नालायक क्या तुम बर्थ कंट्रोल पर हो? फ्रैंक बोलता है नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं तो फिर त्यांग त्यांग अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? और जियाओ की तो जबान फिर से फिसल जाती है। बोलता है जनाब मैं आपको बता रहा हूँ, यंग मास्टर तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और फ्रैंक तो उसे घूरने लगता है। ग्रैंडपा बोलते हैं इसका मतलब है इससे कुछ नहीं हो पा रहा, तुम बस कल चेकअप करवाने जाओ। जियाओ बोलता है यंग मास्टर अगर आपसे कुछ नहीं हुआ तो मिस त्यांग त्यांग आपसे डाइवोर्स भी ले सकती हैं। मिस त्यांग त्यांग के इतने अच्छे जीन्स हैं, वो उन्हें वेस्ट तो नहीं होने देंगी। फ्रैंक कहता है तुम कितना बोलते हो ना। नेक्स्ट सीन में फ्रैंक रूम में आता है तो त्यांग त्यांग पूछते है क्या हुआ, क्या ग्रैंडपा ने तुम्हें डांटा है? फ्रैंक ना बोलता है और फिर वो त्यांग त्यांग से पूछता है क्या तुम भी मुझे वो टूल समझती हो जो बच्चे पैदा करके दे सकता है, और अगर मैंने तुम्हें बच्चे नहीं दिए तो तुम मुझसे डाइवोर्स ले लोगी? ये सुनकर त्यांग त्यांग बोलती है बिल्कुल भी नहीं, अगर प्रॉब्लम मुझ में हुआ तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? और कहती है वैसे भी तुम तो इस शादी से नाखुश ही थे। और फिर बोलती है अच्छा छोड़ो ये सब और सो जाओ। और फ्रैंक सोचता है क्या ये मुझसे नाराज हो गई है, और वो उसको जैसे ही टच करता है तो त्यांग त्यांग उसका हाथ झटक देती है और कहती है मैं बहुत थक गई हूँ। नेक्स्ट सीन में जियाओ ग्रैंडपा को फ्रैंक की फिजिकल रिपोर्ट दिखाता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा तो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तुम तो भले चंगे हो, तो बस जल्दी से त्यांग त्यांग को प्रेग्नेंट कर दो। फ्रैंक कहता है आप बस वेट करें, मैं ट्रिपल करने वाला हूँ और आपको घर पर बच्चे संभालने का काम मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर फ्रैंक कहता है हम प्रेगनेंसी का ऐलान कब करेंगे? त्यांग त्यांग कहती है प्रेगनेंसी अभी स्टेबल नहीं है, बाद में बात करते हैं। और फ्रैंक के मन में चल रहा था कि मुझे प्रेगनेंसी अनाउंस क्यों नहीं करने दे रही, क्या इसलिए कि ये मुझसे प्यार नहीं करती? फ्रैंक पूछते है बीवी क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? त्यांग त्यांग बोलती है ये अचानक तुम क्यों पूछ रहे हो? फ्रैंक बोलता है बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अनाउंस करना है, और सोचता है क्या इसके दिल में कोई और है?
और नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि दोबारा शादी करेंगे और सबके सामने ऑफिशियली अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करेंगे। और फिर हम उन दोनों को शादी के ड्रेस में देखते हैं जो एक दूसरे को किस कर रहे थे और वहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी भी अनाउंस करते हैं। और फैंग तो उसे ब्रेसलेट पहनाता है और किस करने लगता है। और अगर आपको मेरा ड्रामा एक्सप्लेन करना अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट्स जरूर करना।